Welcome to all dear student. My name is Muhammad Shweb and today we will discuss about review exercise unit number 1. रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसमें जो एंट्रीज हैं वो है A+3 4 6 B-1 और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है -3 4 6 और 2। यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। हमने क्या करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो ए है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स में ये पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, यानी दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगे, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के। उसके बाद उनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, बिल्कुल आसान और इजी वे में रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो लिखी हुई है A+3। फर्स्ट एंट्री को मैं फर्स्ट एंट्री के इक्वल लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A+3 इक्वल टू -3। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास B-1, देखिए ये 4 के इक्वल है, 6 के इक्वल है। अब हमने B फाइंड करना है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B-1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे ये 3 क्या है प्लस में है, इक्वल के उस एंड पे जाएगा क्या हो जाएगा -3। तो ये -3 एज इट इज, ये 3 इधर आया तो ये क्या हो गया माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -6। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -6 आ गई। और यहाँ से हम बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो इधर देखें ये हमारे पास 2 है, -1 इक्वल की साइड पे जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 और 1 3। तो ये बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। तो यहां से हमने क्या कर लिया, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हम वैसे चेक करें ना, ये जो ए की वैल्यू है यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ ए की जगह पे -6, यानी -6 + 3, तो ये क्या आ जाएगा -3, यानी -3 इक्वल टू -3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा, 3 - 1 2, तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ए और बी की वैल्यू हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे आपस में फिर इक्वल हो जाएंगे। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है इसके फर्स्ट पार्ट में, वो कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आप कैलकुलेट करो 2A + 3B। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वैसे ही आपने सारा काम करना है। देखिए 2 है तो आप सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दें, और उसके बाद ए मैट्रिक्स है, यानी ए मैट्रिक्स की आपने वैल्यू लिखनी है। तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये वैल्यूज क्या आएंगी 2 3 1 0 प्लस ये 3 एज इट इज, और उसके बाद यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आएगी 5 -4 -2 -1। ठीक है, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 1 द 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस, अब हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, 3 4 द, ये -12 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, 3 2 द -6, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा। अब आपने क्या करना है, इनको सम अप कर दो,
यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में प्लस करो, यानी 4 प्लस 15, ये 6 है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 प्लस माइनस -6, और यहाँ पे हमारे पास 0 प्लस माइनस -3। इसको आप सम अप करो तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 19 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 - 6, ये -4, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे -6, और ये हमारे पास -3। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में क्या कहता है हमारे पास, -3 उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, प्लस उसके बाद बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये -3 आप एज इट इज लिखें, और यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख देता हूँ। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, 2 3 1 0। तो यहाँ पे आप लिखें 2 3 1 0, दरमियान में प्लस आएगा, यहाँ पे 2 लिखें, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स आएगा। बी की वैल्यू क्या है, 5 -4 -2 -1। तो यहाँ पे आप लिख दें 5 -4 -2 -1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये -3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, -6, यहाँ पे आ जाएगा -9, और ये हमारे पास -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से, 10, 2 4 द -8, 2 2 द -4, और 2 1 द -2। अब आपने क्या करना है, इनको सम अप कर दो। तो इनको कैसे प्लस करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा -6 और +10, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में प्लस करना है। और यहाँ पे हमारे पास -9, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस -8, ब्रैकेट क्लोज कर दें, -3 एज इट इज लिखें, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस -4, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास 0 है, प्लस माइनस -2। इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 17। इसको सिंप्लीफाई करें, -7, और ये हमारे पास -2 आ गया। यहाँ तक देखें हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास -3 इंटू ए प्लस 2b, यानी ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने a प्लस 2b ये फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस 2b। आप क्या करोगे, a है तो पहले a मैट्रिक्स लिखोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर 2 लिखोगे, और उसके बाद b मैट्रिक्स लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आप एज इट इज लिख दें। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है 2 3 1 0। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये 2 5 द 10, 2 4 द -8, 2 2 द -4, 2 1 द -2, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसके साथ। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को प्लस करोगे, 2 प्लस 10 हो गया, उसके बाद 3 प्लस माइनस माइनस का 8 आ गया, और ये हमारे पास 1 प्लस माइनस -4, और यहाँ पे हमारे पास 0 प्लस माइनस -2। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 12, और ये हमारे पास -5,
और यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा और ये -2। अच्छा, ये अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है? अभी हमने कैलकुलेट किया है a+2b कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब a+2b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3। तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ -3 मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? इसी के साथ, a+2b इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा -3 और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख देना है। मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? 12 -5 -3 और -2। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -3 को, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 36, 5 3 दा 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 15 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 3 दा 9, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 3 2 दा 6। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें, हमारे पास 2/3 इंटू 2a-3b। पहले हम 2a-3b कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 था तो मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद मैट्रिक्स ए है तो ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दी, -3, और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब आप क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 0 आ गया। माइनस, अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 5 दा 15, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, यानी 3 1 दा 3 -3। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट करो। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 4 -15, उसके बाद ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस का 6, और ये 0 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। अच्छा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में जवाब आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा -11, और ये 18 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, और ये हमारे पास 3 आ गया। ये अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है? अभी हमने जस्ट क्या कैलकुलेट किया है? 2a-3b। अब हमने इसको क्या करना था? मल्टीप्लाई करना है ना, किससे? 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसको? 2a-3b को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं लिखूंगा 2/3, तो ये मैंने 2/3 लिख दिया। इसकी वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट की है? तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख दें। तो ये मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? -11, 18, 8 और यहाँ पे 3। अच्छा, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, यानी ये 2 11 से मल्टीप्लाई होगा, -22, और ओवर में क्या लिखा हुआ है? 3। इसी तरह अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 16 ओवर में 3। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 36। ठीक है, ओवर में हमारे पास 3 है, 3 2 दा, ये आ जाएगा 6, ओवर में हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखें, ये 3 1 दा 3, ये भी 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ लिखो, मैं -22 ओवर में 3, इसको भी आप एज इट इज़ लिख दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया, और यहाँ पे 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। तो ये फोर्थ पार्ट का क्या आ गया? जवाब आ गया। तो ये इस तरह आप लोगों ने फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करना है।
रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि फाइंड एक्स। एक्स फाइंड करना है। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे देखें, ये एक मैट्रिक्स एक्स में क्या हो रहा है, सम अप हो रहा है। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा, इक्वल के उस एंड पे ले जाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट लेफ्ट साइड पे एक्स रह गया। इक्वल के उस एंड पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 4 -2 -1 और -2। इक्वल के उस एंड पे ये लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वल के उस एंड पे माइनस का हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 1 3 -3। ये क्या लिखा है, ये यही वाला मैट्रिक्स इधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट करो, 4 -2, उसके बाद -2 और ये -1, ये -1 और ये क्या हो जाएगा, -3। इसी तरह -2, ये माइनस 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 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे 3 आ गया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दें, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ये हमारे पास -4, यहाँ पे हमारे पास -3 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया कि इसका एक्स मैट्रिक्स का। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। देन प्रूफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। वो कहते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें उनका प्रोडक्ट, उसके बाद बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें, उन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं आना चाहिए या इक्वल नहीं है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिखा, तो पहले मैट्रिक्स ए लिख दिया फिर बी लिख दिया। ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपने काउंट करनी है। अगर वो इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। देखिए, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दरमियान में प्लस आएगा, 1 को 5 से, फिर 0 को 4 से, दरमियान में प्लस आएगा, 1 को -2 से। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल हमारा जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा वो इस फॉर्म में आ गया, 5 -2 -21 14। तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। उसके बाद बी और ए मैट्रिक्स को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। वो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा 8 -15 -4 11। तो ये इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब देखिए, 1 और 2 इन दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो आप लिखोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपने वेरीफाई करना है ए बी का प्रोडक्ट। जब आप फाइंड कर लोगे उसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इन दोनों का प्रोडक्ट आया कि ये इक्वल है या नहीं इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोगों ने इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, यानी ए और बी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखूंगा 3, पहले मैट्रिक्स ए है 3 2 1 -1। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारे पास है 2
4 -3 -5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मल्टीप्लाई करने से पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है। इसमें देखें 1 2 कॉलम्स हैं, इसमें 1 2 रोज हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, दरमियान में प्लस आएगा, और उसके बाद 2 को -3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। नेक्स्ट हमारे पास, यानी कि मैंने क्या किया, इस फर्स्ट रो को ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी 3 को 4 से, 2 को -5 से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, दरमियान में प्लस आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -5 से। तो ये हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद क्या करूँगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 और -1। अब 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा, -1 को मल्टीप्लाई करूँगा -3 के साथ। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, दरमियान में प्लस आएगा, -1 को मल्टीप्लाई करूँगा -5 से। अब आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करो, यानी मल्टीप्लाई करो। 3 टू द 6, 2 3 द 6, यानी ये -6, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 6। 2 1 द 2, और ये प्लस वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 द 3। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 12। 2 को 5 से ये आ जाएगा -10। देखिए ये -10, ये प्लस प्लस माइनस -10। 4 1 द 4 हो जाएगा, -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा प्लस का। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, सम अप करो। तो सम अप जब आप करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2, 2 और 3 ये 5 हो गया, और ये हमारे पास 9 आ गया। अभी ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, अभी जस्ट हमने ए बी फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है, ए बी। तो हमने फाइंड क्या करना है, इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे बोथ साइड पे ना, ठीक है, टेक ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। इसी तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको आप एज इट इज़ लिखें, 0 2 5 9, और इसका भी ट्रांसपोज। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये जो रो होती है ना, रो को हम कॉलम बना देते हैं, यानी कि ये 0 2 और उसके बाद 5 9। तो ये हमारे पास क्या अभी हमने कैलकुलेट किया है, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास अभी क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड आई है। आप इसको चाहो तो 1 का नाम दे दो, इक्वेशन 1 का। वो इस वजह से दिया है ताकि जब राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी उसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, फिर उन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अच्छा, आप क्या करें, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बी ट्रांसपोज और उसके बाद ए ट्रांसपोज। देखिए मैं पहले यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, बी मैट्रिक्स। तो मेरे पास जो बी मैट्रिक्स था वो था 2 4 -3 -5। अब बी के ऊपर टी है तो यहाँ पे मैंने टी लिख दिया।
उसके बाद आगे ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास थी 3 2 1 -1। तो इसका भी मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। देखें ए की पावर टी, तो इधर भी इसकी। अब ये टी कैसे रिमूव होगा कि अगर मैं क्या करूँगा, इनका ट्रांसपोज ले लूँगा। क्या ले लूँगा, ट्रांसपोज। तो ये देखें ट्रांसपोज जब मैं लूँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 4, यानी कि इस रो को कॉलम बना दिया। और ये -3 -5। इसी तरह इस मैट्रिक्स का भी आप ट्रांसपोज लो, ये आ जाएगा 3 2 1 और -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। यानी इन दोनों के अभी हमने ट्रांसपोज लिया है। अच्छा, ट्रांसपोज लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से, -3 को 2 से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा। -3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा -3 को -1 से। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब अगेन 4 और -5। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और हमारे पास -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। इसको आप सिंप्लीफाई करें, जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 द 6, 3 2 द 6, यानी कि ये -6, 4 3 द 12 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 5 2 द 10, -10 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। 2 1 द 2, और यहाँ पे हमारे पास +3, 4 1 द 4, और यहाँ पे हमारे पास 5 1 द 5। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसे आप सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी देखें, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट किया। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, 0529। तो यहाँ पे भी देखें 0529। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है। सेकंड पार्ट में देखें, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका आपने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये फाइंड करेंगे। उसके बाद इनका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है 1/a का, ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए और बी लिख दिया, ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया था, उसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है ए और बी को। ठीक है, वो आप लोगों को मालूम भी होगा कि हमने उसमें उस क्वेश्चन में हमने कैसे मल्टीप्लाई किया था।
ए और बी को, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना है ए और बी को आप लोगों ने कैसे मल्टीप्लाई किया। तो अगर यहाँ पे देखें हमारे पास, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये ए और बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो आंसर आया था ना 0, 2, 5 और 9, ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यू मैंने लिखी है। ए और बी की वैल्यू जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो क्या आई थी 0, 2, 5, 9। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ये वैल्यूज़ आएगी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ए बी को आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जवाब कैसे आया था। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए बी की वैल्यू आ गई, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। इसका मैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करूंगा, देखिए मेरे पास ए बी वैल्यूज गिवन है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। तो इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा तो ये मेरे पास आ गया 0, 2, 5, 9। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, 0 को मल्टीप्लाई करो आप 9 से, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ये हमारे पास आ जाएगा 0, -10। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, -10 आएगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमने जो फाइंड किया वो हमारे पास क्या आ गया, -10 के इक्वल आ गया। अब साथ में ही ना मैं यहाँ पे इसका क्या करता हूँ, एडजाइंट भी फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एडजाइंट क्या होगा किसका, ए बी का। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ये 9 इधर चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 और यहाँ पे 0, नॉन डायगोनल के साइन, यानी ये प्लस का था तो -2, +5 था ये आ गया -5। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजाइंट की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ए बी, ठीक है, इसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/ए बी का डिटर्मिनेंट और उसके बाद एडजाइंट ए बी। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो 1 में ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आया, -10 आया है, और हमारे पास एडजाइंट की वैल्यू क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी 9, -2, -5, 0। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें या जस्ट यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये माइनस आप इसके साथ लिख दें -9/10। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर में -10 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इधर देखें, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -9/10 रहेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो ये आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 द 2, 2 5 द 10, यहाँ पे 5 नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है 1/5, और ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अभी जस्ट हमने क्या फाइंड किया है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की है, और वो क्या फाइंड किया है, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में वो क्या कहता है कि बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले आपने ये फाइंड करने हैं, उनके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1/b का डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ बी। देखें, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, मैंने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा और डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो कैसे फाइंड करोगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आ जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ये 2 आएगा, ये आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है उसका हमने एडजाइंट भी फाइंड कर लिया, वो हमारे पास ये आ गया।
अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दी 1/2, और ये एडजाइंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ ए। तो ये ए मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास कितना आ गया, -5। एडजाइंट ऑफ ए, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका जब हम एडजाइंट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ये दोनों वैल्यूज डिटर्मिनेंट की और एडजाइंट की इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास ये आ गया। अब जो मेन चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी वो क्या कैलकुलेट करनी थी, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू ये थी और ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू ये है। यानी कि ये वाली वैल्यूज़ हमने ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -10 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। यानी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको और इस मैट्रिक्स इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये आएगा 9, ठीक है, उसके बाद हमारे पास -2, फिर -5 और 0। इसको आपने फिर क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 9 1 द 9, ओवर में -10 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2/10, 5 1 द 5, ओवर में -10 और यहाँ पे 0। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में जवाब आ जाएगा, -9/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 1/2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/5 और ये 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड भी है। तो आप लिखोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो 1 हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई थी वो भी हमारे पास कुछ इसी फॉर्म में आई थी। ठीक है, ठीक है, इसको आप 1 का नेम दे दो। ठीक है, बाय 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।